स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? चलिए, कल हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव और नेगेटिव पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव। डालिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव। परफेक्ट टेंस, इसे परफेक्ट टेंस का हमने अफर्मेटिव और नेगेटिव पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव। ठीक है, प्लूरल में आई वी के साथ सेल लगता है, बाकी सबके साथ विल लगेगा, सिंगुलर हो या प्लूरल हो। इसमें सेल कर देंगे आई वी के लिए, सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और आई वी के साथ हमेशा आई वी के साथ इसका प्रयोग होगा शेल का। ठीक है, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अब जब हम जो है सिंगुलर का तो विल प्लस सब्जेक्ट प्लस है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। प्लूरल में अगर आई भी है तो सेल लग जाएगा, बाकी सबके साथ प्लूरल में भी विल ही लगेगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए हम एक सेंटेंस बनाते हैं, इसमें इंट्रोगेटिव का बनाएंगे। इसे दिया है क्या महेश आगरा जा चुका होगा? क्या महेश आगरा जा चुका होगा? चुका होगा, चुकी होगी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्या बनेगा? महेश सिंगुलर नंबर है तो विल आ जाएगा, विल महेश है, विल महेश है जाने का गो, तो गो एंड गॉन पर की थर्ड फॉर्म गॉन, तो विल महेश है गॉन टू कहाँ पे? आगरा, गॉन टू
साथ शैल। सबसे पहले शैल लिखेंगे, शैल हमका वी हैव, यानी शैल वी हैव। अब खाना खाने का क्या होता है? ईट, ईट, एट, ईटेन। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? ईटेन, ईटेन। शैल वी हैव ईटेन फूड, ईटेन फूड, क्वेश्चन मार्क। यानी क्या हम खाना खा चुके होंगे? तो हम यानी वी, तो वी के साथ शैल का प्रयोग, आई वी के साथ शैल का प्रयोग। तो शैल वी हैव। अब खाने का ईट, ईट का फर्स्ट फॉर्म ईट, सेकेंड फॉर्म एट, थर्ड फॉर्म ईटेन। तो शैल वी हैव ईटेन फूड, यानी क्या हम खाना खा चुके होंगे? ठीक है, तो नोट कर लीजिए। चलिए, इसमें हम बनाते हैं, इसे प्लूरल भी होगा और उसमें विल का प्रयोग होगा, मतलब आई विल नहीं होगा। जैसे यह है, क्या वे लोग, क्या वे लोग पत्र, क्या वे लोग पत्र लिख चुके, क्या वे लोग पत्र लिख चुके होंगे? क्या वे लोग पत्र लिख चुके होंगे? तो क्या हो जाएगा? वे लोग यानी दे, प्लूरल है, विल लगेगा। आई भी नहीं है, आई भी होता तो शैल लगता, आई भी नहीं है तो विल लगेगा। विल दे, विल दे हैव, विल दे हैव। अब लिखने का राइट, राइट का फर्स्ट फॉर्म राइट, सेकंड फॉर्म रोड और थर्ड फॉर्म रिटेन। तो राइट, रोड, रिटेन। तो विल दे हैव रिटेन, will they have written a letter, क्वेश्चन मार्क। यानी क्या वे लोग पत्र लिख चुके होंगे? तो वे लोग यानी प्लूरल नंबर, तो आई भी होता तो शैल लगता, बाकी सिंगुलर हो या प्लूरल हो विल लगता है। तो दे, तो विल दे हैव रिटेन अ लेटर। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए, अब हम इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाएंगे। चलिए, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। देखिए, अगला लिख लीजिए, सिंगल का तो विल शैल पहले आ जाएगा, विल प्लस सब्जेक्ट फिर नॉट, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, प्लूरल में आई भी है तो शैल लग जाएगा, बाकी प्लूरल में भी विल ही लगता है, उसको शैल का लिख लीजिए। तो अगर आई भी है तो शैल हो जाएगा, शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। और ये आई भी के साथ शैल का योग हमेशा होगा, इसमें आई भी के साथ
प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। प्लूरल में यानी अगर आई भी दिया है तो शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और आई भी के साथ हमेशा इसमें शैल का प्रयोग होगा। बाकी सभी के साथ सिंगुलर वर्ब प्लूरल सबके साथ विल का प्रयोग होगा। अगर आई और भी सब्जेक्ट दिया है तो शैल का प्रयोग होगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। हो गया, लेवल सेंटेंस बनाते हैं इस पे। जैसे इसमें दिया है क्या सोहन पत्र नहीं, क्या सोहन पत्र नहीं पढ़ चुका होगा। क्या सोहन पत्र नहीं पढ़ चुका होगा तो क्या होगा, विल सिंगल नंबर है, विल सोहन सब्जेक्ट हो जाएगा, विल सोहन नॉट हैव, विल सोहन नॉट हैव पढ़ने का रीड, रीड फर्स्ट फॉर्म रीड रेड रेड, तो विल सोहन नॉट हैव रेड अ बुक। क्वेश्चन मार्क, क्या सोहन पत्र नहीं पढ़ चुका होगा तो विल सोहन नॉट हैव रेड अ बुक, यानी विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रीड रेड रेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एक और देख लीजिए इसमें, अगर आई भी दिया है, क्या मैं कमरे में क्या मैं कमरे में नहीं, क्या मैं कमरे में नहीं सो चुका होऊंगा। क्या मैं कमरे में नहीं सो चुका होऊंगा, मैं है तो आई के साथ शेयर कर देंगे। क्या करेंगे, आई के साथ शेयर कर देंगे, शेयर आई, शेयर आई नॉट, क्या मैं कमरे में नहीं सो चुका होऊंगा तो शेयर आई नॉट हैव, शेयर आई नॉट हैव, और सोने का स्लीप, स्लीप फर्स्ट फॉर्म स्लेप्ट सेकंड फॉर्म स्लेप्ट थर्ड फॉर्म, तो शेयर आई नॉट हैव स्लेप्ट slept, shall I not have slept in the room, क्वेश्चन मार्क, यानी क्या मैं कमरे में नहीं सो चुका हूँगा तो shall I not, shall subject not have वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, तो shall I not have slept, sleep का सेकंड फॉर्म slept थर्ड फॉर्म slept in the room, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए इसमें अगर एक मान लीजिए क्वेश्चन अगर क्या कौन कहाँ अगर बीच में दिया है तो देख लीजिए, जैसे दिया है तुम कहाँ, तुम
क्वेश्चन मार्क। तुम कहाँ नहीं जा चुके होगे, तो कौन कहाँ का अगर बीच में आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तो उसको सबसे पहले तो वेयर कहाँ का वेयर, वेयर उसके बाद पूरा सेंटेंस इंट्रोगेटिव कर देंगे। तो तुम है यू, तो यू से पहले विल आ जाए, तो वेयर विल यू, वेयर विल यू नॉट हैव, कौन कहाँ का पहले आ जाएगा उसके बाद पूरा सेंटेंस इंट्रोगेटिव। क्या तुम नहीं जा चुके होगे, तो विल यू नॉट हैव जाने का गो, गो एंड गॉन, तो वेयर विल यू नॉट हैव गॉन। क्वेश्चन यानी तुम कहाँ नहीं जा चुके होगे, तो क्या कौन कहाँ कब अगर बीच में आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्या कौन कहाँ कब को पहले, तो वेयर उसके बाद पूरा सेंटेंस इंट्रोगेटिव। क्या तुम नहीं जा चुके होगे, तो विल यू नॉट हैव गॉन, गो एंड गॉन। ठीक है, चलिए हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव कंप्लीट कर दिया। इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम कल स्टार्ट करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है, जिसमें रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और समय भी दिया होगा। तो एक बार पढ़ के फिर आइएगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस